क्वेश्चन है बेटा, और लिमिट का ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे इस टाइप के लिमिट के आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। लिमिट लगी है एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्वेश्चन में 1/3 आपको गिवन है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम तो होता है लिमिट के सवाल में लिमिट को आप क्वेश्चन में डाल के चेक कर लीजिए। लिमिट अगर आपने डाल के चेक की क्वेश्चन में, तो एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अल्फा की वैल्यू पे और बीटा की वैल्यू पे, क्योंकि ये तो आपके लिए अननोन ही है। अल्फा और बीटा आपके लिए क्या है बेटा, अल्फा और बीटा आपके लिए अननोन है। आयुष समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। तो इस क्वेश्चन को जैसे आपने यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू डाली, तो अब जैसे मैं इस सवाल को यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। देखो, आपने x इक्वल टू जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1/3। x इक्वल टू जीरो अगर आपने डिनोमिनेटर में डाला, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो x इक्वल टू जीरो पर 100% न्यूमरेटर भी जीरो ही आना चाहिए। यहां मैंने क्या समझाया, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1/3 आ रही है, x इक्वल टू जीरो डालने पर डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो डालने पर न्यूमरेटर भी 100% जीरो आना चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो आपने अगर न्यूमरेटर में डाला, जैसे 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स लॉग 1 माइनस एक्स, 100% ये वैल्यू जीरो आपको अप्रोच करनी चाहिए। कहां पर, x अप्रोचिंग टू जीरो पर। क्यों, लॉजिक समझ में आया, मैंने इस बात को दो बार समझाया। अब x इक्वल टू जीरो सवाल में डाला, तो 3 प्लस जीरो प्लस बीटा कॉस जीरो की वैल्यू 1 लॉग 1 की वैल्यू जीरो। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -3। बीटा को निकालने के और भी तरीके थे, लेकिन आपको बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं, इस सवाल को मैंने कैसे लगाया यहाँ पर। करेक्ट। अब आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए चाहो तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग एक बार डेरिवेट मार दो, वहां पर x इक्वल टू जीरो लिमिट लगा के चेक कर लो, वहां से अल्फा डेफिनेटली निकल के आ जाएगा। मतलब आई एम डैम श्योर वहां से आपका निकल के आ जाएगा। तो अपन डेरिवेट भी कर सकते हैं। एक तरीका और निकल सकता है, आपको एक्सपेंशन याद है, लिमिट के 50% से ज्यादा प्रॉब्लम आपको एक्सपेंशन से आ जाते हैं। एक्सपेंशन का क्या मतलब हुआ, 3 प्लस अल्फा साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। अगर किसी बच्चे को ना याद हो तो इसको मेमोराइज कर ले, ये बहुत काम आएगा। प्लस बीटा कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 से आगे तक। फिर log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 से आगे तक इंफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाई, हम चाहें तो यहाँ पे 10x का भी एक्सपेंशन डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डाल रहा हूँ। उसकी जगह मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिवाइड और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। 10x बाई एक्स क्या होता है, ये वैल्यू होती है 1 होती है। अच्छा, लिमिट में हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते वो वैल्यू नॉन जीरो आ रही हो। तो यहाँ पे 10x बाई एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में था, तो यहाँ पर 10x बाई एक्स की वैल्यू हो गई 1। अब क्या करते हैं, एक्सपेंशन का सवाल जब भी आए तो ऊपर की जितनी भी पावर है उनको कैरी करो, मतलब उनको आप, जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म केवल 3 लिखा है और ये बीटा लिखा है, तो क्या आ गया 3 प्लस बीटा। क्लियर। फिर x की पावर कलेक्ट करो, x की पावर क्या लिखी है यहाँ पर, अल्फा, और x कहाँ लिखा है बेटा, x यहाँ लिखा है -1। फिर एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करो, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ लिखा हुआ है, तो कितना आएगा -बीटा/2, और एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ लिखा हुआ है -1/2। आगे एक्स क्यूब का टर्म भी आएगा, एक्स की पावर 4 का टर्म भी आएगा, बहुत सारे टर्म आएंगे, लेकिन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर कहां तक लिखेंगे, जितनी डिग्री नीचे लिखी है, नीचे डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर, केवल यहाँ डिग्री 2 है, तो ऊपर में डिग्री 2 तक ही फोकस करो, आगे के टर्म नहीं लिखने की जरूरत है।
मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। लिमिट अप्लाई करो एक्स अप्रोचिंग टू 0। करेक्ट है। अब बेटा ये जो भी लिखा है इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो निकल के आ रही है, दैट इज 1/3 लिमिटिंग वैल्यू तो आ रही है। अब x इक्वल टू 0 पे, चलो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, लिमिट की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो, मतलब इक्वल बाई इक्वल हो। मैंने क्या समझाया कि लिमिटिंग वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर गड़बड़ है, अगर अलग अलग है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कराने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर की डिग्री भी 2 ही होनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट लिखा है और ये वाला जो पार्ट लिखा है, ये यहाँ पर ना लिखा हो, ये यहाँ पर गायब हो जाए। करेक्ट। मतलब गायब का मतलब क्या, 3 प्लस बीटा क्या आ जाए 0 एंड अल्फा माइनस 1 भी क्या आ जाए 0। करेक्ट, मेरी बात समझ में, ये टर्म यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से भी बीटा की वैल्यू कितनी आई, -3 आई, जो हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखी थी। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 1 आ रही है। आई होप मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। आई होप क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ तक। ठीक है बेटा। अब ये टर्म तो आपका यहाँ से गायब हो गया, ये टर्म आपका गायब हो गया। अब बचा क्या, केवल इतना टर्म बचा सवाल में। अब पूरे सवाल में देखो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। ओके बेटा, ठीक है यहाँ तक। अब जरा एक चीज यहाँ पे गौर करना कि अब इस प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर ऊपर से सब कॉमन आ गया, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा, -β/2 -1/2। फिर एक्स का टर्म आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और बहुत सारे टर्म आगे आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। लिमिट क्या है, x अप्रोचिंग टू 0। तो x अप्रोचिंग टू 0 पे आगे जितने भी टर्म हैं वो सब 0 बन जाएंगे। केवल बचेगा क्या, केवल ये बचेगा और नीचे 3 बचेगा। तो -β/2 -1/2/3। और बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, -3। बीटा की वैल्यू अगर आपने -3 डाल दी तो ये भी सॉल्व हो गया, कितना आ गया 1/3। और 1/3 आना ही चाहिए क्योंकि आपकी राइट हैंड लिमिट क्या है 1/3। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे मान लो गामा बोल देता तो गामा की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे, गामा इक्वल टू 1/3। क्लियर है। तो मैंने एक छोटे से क्वेश्चन में काफी कुछ बताने की कोशिश की है। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1i और बीटा की वैल्यू -3। तो 3 और 2 5, 5 इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आया होगा।